अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तंदूरी चिकन बिरयानी। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। हम इसे दावतों में भी बना सकते हैं जिसे सब बहुत पसंद करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन ले ली है। चिकन मैं हड्डी वाली ले रही हूँ और इसे हमने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है और ये क्वांटिटी वाइज 1 किलो है। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसमें पपरिका पाउडर का डालेंगे। इसके बाद हम इसमें हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें दही का शामिल करूंगी और दही डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाले का डाल देंगे और हाफ प्याली भरकर मैं इसमें ब्राउन प्याज का डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून हम इसमें पपीते का पेस्ट और हाफ टी स्पून में इसमें जर्दे का रंग शामिल कर दूंगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन में अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी और 1 अदद लेमन का जूस हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मसाले में हमने मिक्स कर लेना है। अगर तो आप ये बिरयानी फौरन ही बना रहे हैं तो मैंने इसमें पपीता शामिल किया है और अगर आप इसे अगले दिन बनाएंगे और पहले से तैयार करके रख रहे हैं तो आप इसमें पपीता नहीं डालें। मसाला रखकर ओवरनाइट आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं चूँकि अभी ही तैयार करूँगी तो इसलिए मैं इसे मैरिनेट करके रख दूंगी। जब तक ये मैरिनेट हो रही है 1 घंटे तक हम यहाँ पर राइस को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, 1 टेबल स्पून जीरा, हस्बे जायका नमक और 2 अदद बादियान के फूल जिन्हें मैंने तोड़ लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाकर इसको पकने के लिए रख देंगे। चावलों को उबालने से पहले हम 1 घंटा इन्हें भिगोकर भी रखेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे राइस भी बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निथाड़ लूंगी और एक साइड पर रख दूंगी। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का डालेंगे। क्योंकि हमने चिकन में भी ऑयल डाला है इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। जब पैन में हल्का ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो चिकन पे मसाला हमने लगा कर रखा था वो हम तमाम पीसेस इसमें रख देंगे। तमाम पीसेस रखने के बाद हमने इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पर हमने इसे फ्राई नहीं करना है। तो जब तक यहाँ पर हमारी चिकन फ्राई हो रही है हम इतनी देर में कोयले को जला लेते हैं। तो यहाँ हमारी चिकन को फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे स्पून की मदद से। आप देख सकते हैं इसका कलर किस कदर शानदार और कितना अच्छा मज़ेदार सा मसाला इसका बनकर तैयार हुआ है और इसकी खुशबुएं भी बहुत ही लाजवाब आ रही हैं। हमने यहाँ पर तमाम चिकन के पीसेस की साइड्स को भी चेंज कर लिया है। अब हम इसे धुएं का भगाड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्याली रख रही हूँ स्टील की। इसमें हम जलता हुआ कोयला रखेंगे और इस जलते हुए कोयले पर हम 2 ड्रॉप्स ऑयल के टपकाएंगे और इसे ढककर हम अच्छी तरह से चिकन को धुआं दे लेंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारी चिकन को धुआं लग रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी ये वो बचा हुआ मसाला है जिसमें हमने चिकन मैरिनेट की थी। इसमें हम 1 कप दही डाल देंगे, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें तंदूरी मसाला डाल देंगे। ये मसाला हमारा घर का बना हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो अब हम इसमें हाफ कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये आप मेरी वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो जी अब चिकन को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारा कोयला भी बुझ चुका है और चिकन में बहुत अच्छी सी धुएं की स्मेल भी आ गई है। हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हम गैस पर एक बड़ा पतीला रखेंगे और उसमें जो हमने मसाला मोल के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आलू भी डालूंगी क्योंकि मेरे घर में आलू बहुत पसंद किए जाते हैं और बिरयानी में लाजिम है। तो मैंने 2 बड़े साइज के आलू डाले हैं। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं।
आलूओं के बगैर हमारे यहाँ बिरयानी बिल्कुल भी शौक से नहीं खाई जाती है, इसलिए मुझे डालने पड़ेंगे। तो अब हम इन्हें गलने तक पका लेंगे। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे आलूओं को गलने में। तो यहाँ पर हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं या भी कुछ कसर बाकी है। तो मैं यहाँ पर एक आलू उठाकर इसको चेक कर लूँगी। तो देखिए आलू बहुत अच्छे से गल चुका है। इसे हम वापस डाल देंगे और हमने जो चिकन के पीसेस फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अभी हम पूरे पीसेस इसमें नहीं डालेंगे। चिकन के पीस डालने के बाद मैं यहाँ पर चावलों की तह लगा दूंगी। चावलों की तह लगाने के बाद मैं यहाँ पर कटे हुए टमाटर, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की भी तह लगा दूंगी और इनके ऊपर मैं जो बाकी के बचे हुए पीसेस हैं वो भी मैं इनमें रख दूंगी और उसके साथ जो हमारा मसाला बचेगा वो मैं इसके ऊपर फैला लूंगी। अच्छा, यहाँ पर इस स्टेप पर आप इसमें मज़ीद ऑयल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये मज़ेदार सी चिकन तंदूरी बिरयानी लुक वाइज, टेस्ट वाइज बहुत ही लाजवाब थी। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो अब हम इस पर आखिर में तमाम चावल जो हमारे बच गए हैं उसकी लेयर लगा देंगे और 15 मिनट तक हम इसे दम पर रख देंगे। दम आने के बाद हम इसे हटाकर देखेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन तंदूरी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर सबसे आखिर में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को पूरा देखा है, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।